बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार 9 अक्टूबर को 15वां दिवस, उसके बाद बड़ी रैली, मेगा कमबैक रैली जिसे कहा गया, उसके बाद लगातार संगठन की बैठक हुई और संगठन को मजबूत करने की कोशिश को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आगे क्या तैयारी है पंचायत चुनाव और 2027 के चुनाव को लेकर। मेगा कमबैक, उसके बाद फिर एक बड़ी रैली, उसके बाद फिर लगातार बैठकों का दौर जारी, पुराने नेताओं की वापसी, ये सब चीज़ें आप कैसे देखते हैं? निश्चित है कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी की अगुवाई में, बहन जी की गाइडलाइन में हम लोग 2007 के तर्ज पर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। देखिए, जयप्रकाश सिंह बसपा के बड़े नेता थे, फिर उनकी वापसी होती है। इस वापसी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये कोशिश की गई कि जो लगातार वंशवाद और परिवारवाद का आरोप लग रहा था, क्या उसे धुलने की कोशिश की गई आप लोगों की तरफ से? देखिए, पहली चीज़ तो बहुजन समाज पार्टी में वंशवाद परिवारवाद है ही नहीं। जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन जी, उनका तो कोई परिवार है नहीं। उनका परिवार बहुजन समाज पार्टी ही उनका परिवार है। और इसके पहले भी बहन जी ने तमाम लोगों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, तमाम लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, जिसमें जयप्रकाश भी बने थे। लेकिन अब बहन जी ने के जो उनके उस पर जो सच्चा खरा उतर पाए मूवमेंट के प्रति, उसको बहन जी आगे लाती रहती हैं। और पार्टी में आना जाना ये एक प्रक्रिया है हर पार्टियों की। माननीय हमारे आकाश भैया भी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भी पार्टी से बाहर गए आए, तो इन्होंने भी अब गए थे, उसके बाद इन्होंने बहन जी से अपना गलतियों को महसूस किया, जो बात रही तो उसको बहन जी ने संज्ञान में लेते हुए बहन जी ने को भी वापस लिया है। ये तो आम बात है। देखिए, लगातार आप अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन 2024 का आपका फार्मूला फेल हो गया था और 30 से ज़्यादा टिकट दिए गए और परिणाम आपको भी पता है। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि आपके साथ अल्पसंख्यक आ जाएगा? आप ऐसा क्या कर दिए हैं उनके लिए? अब ये विपक्ष भी पूछ रहा है कि ऐसा कुछ किया नहीं है आपने, विपक्ष आरोप लगा रहा है आपके ऊपर। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हमारा काम, हमारी बहन जी का पार्टी का काम है काम करना। अभी आपको मालूम होगा कि जिस दिन माननीय बहन जी ने अल्पसंख्यक समाज के जो मुस्लिम समाज का भाईचारा बना है, उनके जब बहन जी ने बैठक लिया तो बहन जी ने कहा और लोग तो वादा करते कि हम करते क्या है। और माननीय बहन जी ने अपने 100 कामों की एक बड़ी सूची जारी किया है, जो लिखित में, मुँह नहीं कि उसको बकवास समझा जाए, बहन जी ने लिखित में दिया है कि हमने काम किया है। और चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, ये सब बहुजन समाज के ही अंग हैं। और चाहे हमारे सवर्ण समाज के भी जो गरीब लोग हैं, उनको भी न्याय देने के लिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा से तत्पर रही है और आगे रहेगी। और उन लोगों ने जो आपका कहना कि क्या आपने किया है, ये गुमराह करके लोगों का वोट लेने की जो चाल थी, वो समझ में आ गया सबके, पिछड़ों के भी और मुस्लिम समाज के भी। अच्छा, घर वापसी सबकी कराई जा रही है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भी लोग क्या वापसी करेंगे? देखिए, बड़े नेता रहे हैं, आप सब पिछड़ी बिरादरी से वो आते हैं। नसीमुद्दीन बड़ा अल्पसंख्यक के नेता है, तो क्या इन लोगों से भी आप संपर्क में हैं? क्या इन लोगों की वापसी कराई जा सकती है? नहीं, मेरी इन लोगों से कोई बात नहीं हुई है। अगर ये संपर्क करते हैं तो क्या वापसी हो सकती है? ये संभावना है? अगर ऐसा कुछ उनकी बात होगी तो वो निर्णय माननीय बहन जी हमारी लेती हैं। आखिरी सवाल, लगातार बहुजन समाज, लगातार जो विपक्ष की पार्टियां आपको बी टीम करें, आप बिहार में भी जब आप लोग प्रचार कर रहे थे तो यहाँ सब कह रहे थे कि आपकी बी टीम, आप खूब बीजेपी की मदद करते हैं, हर जगह आप बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। तो कैसे ये कैसे धुलेंगे कि आप बीजेपी की बी टीम नहीं? कैसे ये बताएंगे लोगों को? देखिए, ये वही बोल रहे हैं जो बी टीम का काम करते हैं। कौन बी टीम काम कर रहा है? कौन कह रहा है? जो विपक्ष के सभी पार्टियां हैं, बस बीजेपी को लेकर कहा गया आपकी बड़ी मजबूती से आप उनके साथ रहते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी सब आपको कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ही बी टीम हमको कहती है आपके कहने के हिसाब से। अब आप खुद ही बता दो कि माननीय इंदिरा गांधी जी के कितने बेटे थे? दो। एक माननीय राजीव गांधी जी, एक माननीय संजय गांधी जी। राजीव गांधी जी का परिवार कहाँ है? कांग्रेस में है, ऑब्वियसली कांग्रेस। और संजय गांधी जी का परिवार कहाँ है? बीजेपी में ही है। तो बी टीम हम कैसे हुए? जिनके घर के लोगों को न समझा पाए, आधा परिवार बीजेपी में रबड़ी मलाई खा रहा हो और आधा कांग्रेस में, और बी टीम हमको लोग बोलते हैं। समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी का आधा परिवार बीजेपी में है, आधा परिवार समाजवादी में है। अब बी टीम का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं।
हम किसी की ए टीम, बी टीम, सी टीम नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी तो कांग्रेस को भी कहते हैं कि इनसे सावधान रहना, ये भाजपा की बी टीम है, सुना होगा आपने। तो वो तो सबको बी टीम, ए टीम बोलते हैं, लेकिन है खुद बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। और राष्ट्रीय पार्टी खुद अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये बहुजन समाज पार्टी किसी की ए बी टीम नहीं है। आने वाले 27 में 2007 के तर्ज पर हम अपनी सरकार बनाएंगे, एक जनता का गठबंधन तैयार करके, ना कि दलों का। और जो लोग हमें कमजोर कहते हैं, कमजोर आदमी कभी झुंड को नहीं इकट्ठा करता है। मजबूत आदमी जो कमजोर होता है वो झुंड को इकट्ठा करता है। भारतीय जनता पार्टी 38 दल के लोगों को इकट्ठा किया है। समाजवादी ने, कांग्रेस ने मिलकर 28 दल को इकट्ठा किया है। और दल जो होते हैं ये अलग अलग विचारधारा के होते हैं। जब अलग अलग विचारधारा के लोग कुर्सी के लोलुपता में एक होकर के लड़ने लगे तो समझ लो को कमजोर हो गए हैं। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम संविधानवादी लोग हैं, हम इस देश में संविधान ईमानदारी से लागू कराना चाहते हैं। हमारी जो विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा के हिसाब से हमारी नेता मान्य बहन जी की रणनीति पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और उधर क्या है, अगर 38 दल इकट्ठा हो रहे हैं तो 38 दल बने हैं तो 38 दलों की अलग अलग विचारधारा होगी ना, लेकिन सत्ता लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी कांग्रेस ने जो 28 दल इकट्ठा किया तो अलग अलग विचारधारा होगी, कुर्सी लेने इकट्ठा हुए हैं। तो ये जनता इस बात को समझ रही है कि ये कुर्सी की लोलुपता में ये अलग अलग विचारधारा के लोग एक होकर के किससे लड़ने जा रहे हैं? जो अम्बेडकरवादी पार्टी है, जो संविधानवादी पार्टी है, जो संविधान को ईमानदारी लागू कराना चाहती है, वह पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए आज सर्व समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, वो सारे लोग एक मन बना रहे हैं कि हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। हम सारे समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल सके। बिहार में जिस तरीके से कल वोटिंग होनी है, बसपा सुप्रीमो ने खुद रैली की, आप 190 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है कि क्या एनडीए लौटेगा कि क्या होने वाला है वहाँ पर, क्या लग रहा है? नहीं, हम तो बात करेंगे कि हम लौटेंगे। हम एनडीए इंडिया के चक्कर में क्यों पड़े? इनका इंडिया क्या है हम समझ ही नहीं पाते हैं। अभी जब मध्य प्रदेश चुनाव हो रहा था तो इंडिया गठबंधन के ही अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग अलग अलग लड़ रहे थे, नहीं लड़ रहे थे। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग और केजरीवाल जी अलग अलग लड़ रहे थे। तो इंडिया गठबंधन आपको क्या लगता है, इसकी सही परिभाषा क्या लगता है? कोई नहीं। अब आप खुद ही बताओ ना, जब बिहार मध्य प्रदेश लड़ने गए माननीय अखिलेश यादव क्या कहे, ये कांग्रेस के लोग बड़े धोखेबाज हैं, इनका भरोसा मत करना। उसी दल के लोग, तो वो उनसे पूछ लेना क्या उनका इंडिया गठबंधन है, क्या मतलब है। हम लोग माननीय बहन जी की गाइडलाइन में अकेले दम पर लड़ेंगे और जनता का गठबंधन तैयार करके सब समाज को इकट्ठा करेंगे और चुनाव जीतेंगे। आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर अलग लड़ रहे हैं बिहार में, पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन में अलग थलग दिख रहा है, तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी आपके साथ आ सकते? कैसे संबंध है आपके ओम प्रकाश राजभर से? देखिए, वो माननीय ओम प्रकाश जी से पूछिएगा, वो बड़े नेता है, उनके बारे में। अच्छे संबंध हैं आपसे? नहीं, हमारी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, समाज के हैं, तो अब वो हमारे बड़े लीडर हैं, वो क्या निर्णय लेंगे उसके बारे में वही सोच सकते हैं। तो मतलब स्वागत है। नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। उसके लिए हमारी नेता मान्या बहन जी हैं, जो निर्णय लेना होगा बहन जी लेंगी। अकेले हम बस चुनाव लड़ेंगे, ये बहन जी का आदेश है, उसी पर हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कृष्णात पर, इनका कहना था हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम खुद के लड़ने की बात के इंडिया गठबंधन के पर सवाल उठाए, एनडीए गठबंधन को लेकर सवाल। लेकिन एक चीज़ जो कहा कि मजबूती से 2027 में बसपा सुप्रीमो फिर एक बार मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा दावा विश्वनाथ पाल ने किया। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।